कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर IELTS राइटिंग टास्क 2 and 1। जैसे कि आप ये यूज़ करते हैं तो आप 7 बैंड अचीव कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं राइटिंग टास्क 2 से। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। Some people think that drug addicts should treat like criminals and sent to jail, whereas others believe that they should treat like patients and sent to hospital। ये हमारा ऐसे है। अब हम ये इंट्रोडक्शन में कैसे पैराफ्रेजिंग में हम इस वाइल जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने पैराफ्रेजिंग की हुई है। सम वुड आर्ग्यू डेट, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सम वुड आर्ग्यू डेट एडिक्ट्स शुड बी ट्रीटेड लाइक क्रिमिनल्स एंड सेंट टू जेल। अब यहाँ पर देखिए मैंने वाइल का यूज़ किया है जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप वाइल का यूज़ करते हैं उसके आगे जो कोमा है ये आपको यूज़ करना है। अगर आप ये कोमा यूज़ नहीं करते हैं तो आपके बेंच स्कोर अच्छे नहीं आ सकते हैं। इसीलिए आपको जब भी आप वाइल यूज़ कीजिए बीच में, जैसे कि यहाँ पर मैंने सेंटेंस के बीच में लिखा है, अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में वाइल लिखती हूँ तो कोमा आएगा फिर भी। और मैं जब बीच में लिखती हूँ वाइल यहाँ पर फिर भी उसके आगे कोमा आएगा। चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ, लेकिन अभी तक आप ये सीखिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने वाइल का यूज़ अच्छे से किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि जो पीपल है वो ऐसा आर्ग्यू करते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो क्रिमिनल के तरह ही जो ट्रीट किए जाते हैं और उसको जो जेल में भेजना चाहिए। वाइल अदर्स आर ऑफ द व्यू डेट दे शुड बी टेकन केयर बाय हॉस्पिटल, कि अदर ये सोचते हैं कि उसको केयर दी जानी चाहिए हॉस्पिटल के द्वारा। यहाँ पर देखिए मैंने पैसिव का भी यूज़ किया है, जो मॉडल का पैसिव है। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आप अच्छा बेंच को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि ये कोई जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं है। ये हमारी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये हमारी ग्रामर टेस्ट है। इसीलिए आप जितना चाहें उतना अच्छा सेंटेंस लिखिए। शुल्ड के साथ बी आएगा और उसके साथ जो वर्ब की जो थर्ड रूप आएगी, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ यही लिखा है शुड, तो यहाँ पर हमने पैसिव लिखा है तो एक अच्छा सेंटेंस हमारा बन गया है। और हमने कॉम्प्लेक्स का भी यूज़ किया है तो 7 बेन हम अचीव कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि मैं क्या है कि इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये कोई सिंपल सेंटेंस नहीं है। हम चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं मान लीजिए तो आप सिंपल सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन आप 5.5 और 6 ही आप ले जाओगे तो फिर आप मुझे मत कहिएगा कि मेरे तो 5.5 और 6 ही आए। अगर आप सेंटेंस वेरिएशन लिखते हैं तो आप अच्छा बेंच स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको और भी दिखाती हूँ कि कैसे हम बॉडी पैराग्राफ में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये सम पीपल से दैट टेलीविजन एजुकेशन, हाउएवर अदर्स से दैट इट इज़ यूज फॉर एंटरटेनमेंट। ये हमारा जो ऐसे का टॉपिक है, जैसे कि डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन वाला लगता है, तो उसमें हम कैसे वाइल का यूज़ कर सकते हैं बॉडी पैराग्राफ में। तो चलिए मैं अच्छे से आपको सिखाती हूँ। जैसे कि इसमें कहा गया है कि टेलीविज़न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़ है, क्योंकि इससे हम एजुकेशन सीख सकते हैं। हाउएवर अदर्स, जो दूसरे लोग हैं वो यह सोचते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए ये अच्छी जो है थिंग है। तो हम किसके साइड हैं? मैं तो यहाँ पर एजुकेशन के साइड हूँ, क्योंकि हम टीवी से काफ़ी सारा एजुकेशन लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एंटरटेनिंग शोज आर हाईली प्रिफर्ड एज ऑडियंस डू नॉट वांट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट वाइल। देखिए हमने यहाँ पर वाइल का यूज़ किया है और उसके आगे कोमा भी लगाया है। आपको ये कोमा लगाना ही होगा, आप ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। वाइल एजुकेटिव चैनल्स रिक्वायर एक्टिव पार्टिसिपेंट, इसका मतलब ये होता है जो एंटरटेनिंग जो शो है वो हाईली प्रीफर्ड एज ए ऑडियंस, ये ऑडियंस को एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट करते, क्योंकि हम ज़्यादातर जो एजुकेशनल चैनल है वो ज़्यादातर देखते हैं एज़ कम्पेयर टू एंटरटेनिंग शो। तो जब भी कोई दो
कॉन्ट्राडिक्ट व्यू हो तभी हम वाइल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एंटरटेनमेंट भी अलग है और यहाँ पर एजुकेशन, दो कॉन्ट्राडिक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पर वाइल का यूज़ किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आ रहा है। अगर आपको कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर IELTS राइटिंग टास्क 1। अब राइटिंग टास्क 1 में हम जो है ओवरऑल में भी यूज़ कर सकते हैं और जो पैराग्राफ है भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ओवरऑल में कैसे 100% इसका यूज़ होगा मैं आपको सिखाती हूँ। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो 6.5 और 7 बैंड अचीव आराम से कर सकते हैं। ओवरऑल में तो 100% यूज़ होगा ही, सिवाय मैप के। जैसे कि हमने यहाँ ओवरऑल ही लिखना है, कोई और फैंसी वर्ड नहीं लिखना है, और उसके बाद कोमा मैंडेटरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओवरऑल वाइल द कंजप्शन ऑफ पिज्जा डिक्रीज ओवर द पीरियड गिवन, कंजप्शन ऑफ वेजिटेबल्स रोज विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर अमंग ऑल फूड कैटेगरी। तो चलिए मैं आपको अच्छे से सिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो व्यूज़ है और दो कॉन्ट्राडिक्ट है। पहला है कंजप्शन ऑफ पिज्ज़ा और दूसरा है कंजप्शन ऑफ वेजिटेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो पिज्ज़ा वाला जो है कंजप्शन वो डिक्रीज हुआ है, और जो वेजिटेबल्स वाला जो कंजप्शन है वो हमारा रोज हुआ है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हुए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने वाइल का यूज़ किया है। जैसे कि हमने यहाँ पर सेंटेंस के स्टार्ट में वाइल का यूज़ किया है, जो फर्स्ट व्यू होगा उसके एंड में। जैसे कि फर्स्ट व्यू यहाँ पर है कि जो ये पिज्ज़ा था वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, और जो दूसरा व्यू हम जब स्टार्ट करेंगे तब उसके पहले ये कोमा लगाया और ये दूसरा व्यू हमने स्टार्ट किया। लेकिन मैंने इस सेंटेंस को मोर कॉम्प्लेक्स किया है रिलेटिव प्रोनाउन छोड़ के। आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि क्या मैम ये कुछ बकवास लग रहा है, लेकिन ये कोई बकवास नहीं है। ये जो है ग्रामर रूल्स है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। आप मान लीजिए कि आपने ये यूज़ नहीं किया है, तो आपका जो टेस्ट है वो सिंपल सेंटेंस आप लिखते जा रहे हैं और सिर्फ कॉपी डाउन करते जा रहे हैं। जैसे कि परसेंटेज आप सिर्फ ऐसे ही लिख रहे हैं, कोई सेंटेंस वेरिएशन नहीं है, तो एग्जामिनर जो है आपको बैंड नहीं देने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करने में अभी आपको सिखाती हूँ। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज़ करें राइटिंग टास्क में। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो है विच, ये इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि कंजप्शन ऑफ वेजिटेबल रोज, कंजप्शन ऑफ वेजिटेबल रोज विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर अमंग ऑल फूड कैटेगरी। ये जो विच है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और इसमें वर्ब और सब्जेक्ट भी आता है क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर आपको ये नहीं आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, तभी आपको मोर अंडरस्टैंडिंग आएगी। आई होप कि आपको ये वाला जो सेंटेंस है वो आपको समझ में आ गया है। अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आप ट्राई कीजिए कि मैं भी ऐसा एक सेंटेंस लिख सकूँ राइटिंग टास्क 1 और 2 में। वाइल जो है वो ज़्यादातर ट्रू कॉन्ट्राडिक्टिव व्यू जब होंगे तभी ही हम वाइल का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर तो दो कॉन्ट्राडिक्टिव व्यू तो थे ही, जैसे कि पिज़्ज़ा और वेजिटेबल्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था एंटरटेनिंग और एजुकेटिव चैनल्स। ठीक है, तो जो दो कॉन्ट्राडिक्टिव व्यू हो गए तब हम वाइल का यूज़ करेंगे। अब वो और एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। वाइल द नंबर ऑफ पीपल हु यूज़ कार्स स्लाइटली इंक्रीज द नंबर ऑफ बाइसिकल यूजर्स फेल ग्रेजुअली। ये कोई सिंपल सेंटेंस नहीं है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, क्योंकि हमने यहाँ पर वाइल का यूज़ किया है और यहाँ पर कोमा भी लगाया हुआ है। तो आसानी से आप मोर देन 7 बैंड अचीव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू।